दुनिया के हालात जो तेज़ी से बदल रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत पर उसके क्या असरात होंगे, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान का रुपया अपनी पुख्तगी के साथ खड़ा हुआ है और डॉलर के मुकाबले बिल्कुल नहीं हिल रहा अपनी जगह से, बल्कि अपनी कारकर्दगी को बेहतर ही कर रहा है। ऐसा क्यों है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे और ये अच्छा अमल कैसे दिखाई दिया हमें, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक्सचेंज कंपनीज़ के माहौल में भी बड़ी तब्दीलियाँ रौनुमा हुई हैं। 2 एक्सचेंज कंपनियाँ और हैं जो कि मज़ीद अब उस फहरिस्त से बाहर हो गई हैं, लेकिन ये सिलसिला क्या बन के सामने आ रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बैंकारी इदारे जो हैं ज़्यादा मनी एक्सचेंज के काम की जानिब आ भी रहे हैं और दूसरी तरफ क्रिप्टो के मुतालिक भी लोगों की मुख्तलिफ आरा बन रही हैं कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर मुस्तकबिल के अंदर क्या एक्सचेंज का कोई लाइसेंस वगैरह वहाँ पर भी होगा। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो एक सर्द माहौल है उसकी वजह से अब कोई भी उसकी जानिब नहीं देख रहा। तो ये भी एक टॉपिक फॉर डिस्कशन आज हमारा होगा, क्योंकि शुरू में तो हमने देखा क्रिप्टो मार्केट तेज़ हो गई, लोगों ने बोला कि लोग मशरिक़ के मुस्तक़िम ममालिक से निकलेंगे, माल हाथ में ले जाना मुश्किल है, क्रिप्टो में लेकर निकल जाएंगे। लेकिन फिर ऐसा ना हुआ और क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी कोई ख़ास डिमांड दिखी नहीं, तो मामलात वहीं के वहीं अटके रहे। फिर सोने का भी अगर देखें तो सोने के मुतालिक भी लोगों की मुख्तलिफ आरा बनी कि गोल्ड की प्राइस का क्या होगा। पहले एकदम चढ़ गई, फिर गिर गई, फिर चढ़ गई। और साथ ही साथ ये है कि बैनुल-अक़वामी मार्केटों का क्या हाल रहा वो भी आपके सामने है। वो भी मुस्तकिल उतार चढ़ाव का शिकार, अजीब किस्म की बेयकीनी, किसी दिन एकदम बहुत ज़्यादा पॉइंट बढ़ जाना, किसी दिन गिर जाना, ये भी चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानों के साथ साथ मार्केटें चल रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान तो अपनी जगह होता है, साथ ही साथ फिर ईरान का रिएक्शन भी होता है। अगर ईरान का रिएक्शन बिल्कुल उसका अपोजिट आ जाए तो फिर मार्केटों पर असर हो जाता है। फिर पाकिस्तान की सालिसी की खबर भी आई, उसके मुतालिक पाकिस्तान के अंदर तो अच्छी आरा पाई जाती हैं। क्या राय है वो हम देखेंगे, लेकिन उस राय के असरात क्या होते हैं वो तो अगले हफ्ते में ही दिखाई देगा। इस हफ्ते इट इज टू अर्ली टू से कि उसका आउटकम क्या होगा, टू अर्ली। इस मौके पर यह कहना बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान की मईशत एकदम तरक्की कर जाएगी, और अगर सालिसी की बात सही निकली तो फिर पाकिस्तान की मईशत के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं, पाकिस्तान के इमेज की क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं, और खित्ते के अंदर एक पीस मेकर के तौर पर पाकिस्तान उभर के सामने आएगा, तो एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर भी सामने आएगा। यह सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमें यह भी देखना है कि पाकिस्तान की मईशत जो है किस डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि अगर हमारा इंटरनेशनल स्टेटस कायम हो जाता है लेकिन हम अपने इकोनॉमिक हर्डल्स को ओवरकम नहीं कर पाते तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, जिसके अंदर सबसे बड़ी कंसर्न पाकिस्तान में बढ़ती इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बैठकर हम कहते रहे भले महंगाई कम हो गई और सरकारी जो शुमारियात हैं वो आए कि जी महंगाई कम हो गई, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब सरकारी शुमारियात भी नहीं आ सकते, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तेल की कीमतें बढ़ जाने के बाद इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर अस टू इन्वेंट न्यू स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर्स। मैंने आपसे बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है, वी कैन नॉट इन्वेंट आवर ओन स्टैटिस्टिक्स नाउ। हम इन्वेंट नहीं कर सकते। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तेल की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि अब हम कोई नंबर इन्वेंट नहीं कर सकते कि हमने खुद ही अपनी तरफ से एक नंबर निकाल लिया, हमारी मईशत ऐसे भी बेहतर हो गई, ऐसे भी बेहतर हो गई, ऐसे भी बेहतर हो गई। सॉरी, अब नहीं हो सकती, नंबर गेम के जरिए नहीं हो सकती। जो काम करना होगा रियलिटी बेस्ड करना होगा। पाकिस्तान की मईशत में महंगाई कम होनी, रियलिटी बेस्ड होना पड़ेगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, रियलिटी बेस्ड होना पड़ेगा। नंबर्स फिगर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ताहम ये जो कह रहे हैं पोर्ट एक्टिविटी बढ़ गई, इंपोर्ट एक्टिविटी तो नहीं बढ़ गई कहीं, ये भी बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर पोर्ट एक्टिविटी के बढ़ने का मतलब ये है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो फिर गलत हो गया। हम अगर सिर्फ इंपोर्ट पे रिलाई कर रहे हैं तो दैट्स नॉट द राइट डायरेक्शन फॉर अस टू टेक। हमारी अगर पोर्ट एक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर हमारी आउटवर्ड एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, जिसके माने ये हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े।
अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एन ऑयल प्रोड्यूसर, हम ऑयल प्रोड्यूसर नहीं है। लेकिन अगर हम होते भी तो आपके सामने इराक की भी मिसाल मौजूद है, वेनेजुएला की मौजूद है, और भी बहुत सारे ऐसे ममालिक की मौजूद है जहां तेल का पैसा बहुत है, लेकिन उसके बावजूद कोई खास काम हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हाउ विल वी फिक्स दिस? हमें देखना पड़ेगा कि हाउ विल फिक्स दिस, ये चीजें कैसे ठीक की जाएंगी। फिर पाकिस्तान की तैयारी, क्योंकि एम ये नहीं है कि असरात क्या होंगे, एम ये है कि हमारी तैयारी क्या है। ये बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं आपको बोलूं कि साहब कराची शहर में इस साल बहुत बारिश होगी, ओके, कराची शहर में बहुत बारिश होगी इस साल, वेरी गुड, लेकिन फिर उसकी हमने तैयारी क्या की है वो बड़ा अहम है। होगी, कॉज एंड इफेक्ट, बट व्हाट इज आवर प्रिपरेशन, हमारी तैयारी क्या है। जो वेरियस चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, इन्फ्लेशन की शक्ल में आएंगे, अब उसकी क्या तैयारी है, व्हाट इज द प्रिपरेशन। क्या इन्फ्लेशन के लिए हमने कोई इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे कि हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको मजीद ब्लोट करने का इरादा किया है, क्योंकि जितना ज़्यादा इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा गरीबों के ऊपर महंगाई का दबाव कम आएगा। क्या हमारी तैयारी है? क्वेश्चन है ना आपसे, इट्स अ क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। फिर क्या है ना, अगर एनर्जी क्राइसिस क्रिएट होता है, क्या हमारे पास तवानाई के वसाइल मौजूद हैं? हैड वी प्लान्ड बिफोर हैंड दैट देयर कुड बी ए क्राइसिस लाइक सिचुएशन? हमारी प्लानिंग नहीं, प्रिपरेशन नहीं, विच इज अ रियलिटी। और इस दफा क्या कि कुशन मिल गया है, कुछ अफराद का नाम लेकर हुकूमत अपनी माशी कमजोर माशी तैयारी को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। जी आपकी तैयारी नहीं है, XYZ, किसी का नाम ले दिया, उसकी वजह से बच गए। हर दफा ये नहीं होगा, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर प्लेइंग ऑन, बट दिस इज नॉट politically a reliable solution. I am telling you, politically this country is going to change in the next 10 years, and mark my words, in the next 10 years this country's political complexion will change. It will be most unfortunate that it becomes a unipolar political environment. मैं देखिए बातें जो भी करता हूं गहरी बातें करता हूं। मैंने आपको बताया पिछले प्रोग्राम के अंदर भी कि मैंने लोगों से कहा कि सालिसी अब पाकिस्तान करेगा, तो लोग हंस पड़े, कह रहे हैं नहीं पाकिस्तान कैसे सालिसी कर सकता है। लेकिन शाम को फिर बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर यह खबर आई कि पाकिस्तान सालिसी करेगा, तो आप सोचे कि मेरी बात सच्ची साबित हो गई। नाउज़ुबिल्लाह, गैब का इल्म किसी के पास नहीं, किसी इंसान किसी बशर के पास नहीं है, वो सिर्फ मेरे रब के पास है। इंसान अपने मुशाहिदे और तजुर्बे से बात करता है। लेकिन मैंने आपको कहा वी डोंट हैव ए चॉइस, वी हैव टू बी द पर्सन और द कंट्री टू समहाउ make both the countries meet on a single point agenda, that is peace. इनके अपने नुकात इन ममालिक के कुछ भी हो सकते हैं, किसी के 15 नुकात हो सकते हैं, शराइत हो सकती हैं, किसी के 5 नुकात हो सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस टोटल इसके ऊपर होना चाहिए कि जनाब वाला विद क्लैरिटी कि जनाब वाला हम पीस कैसे अचीव करेंगे।